बाबा नींबू को लाल करके क्या दिखाना चाहता था? बाबा यही दिखाना चाहता था कि तुम्हारे घर में कोई परेशानी है जिसको धन का दान देकर ही दूर किया जा सकता है। लाल नींबू की सच्चाई क्या थी? लाल नींबू की सच्चाई यही थी कि नींबू पर भी एक जो है केमिकल लगा हुआ था, है ना, नींबू जिसका नाम था फेरिक क्लोराइड, और उस चाकू पर भी केमिकल लगा हुआ था, और जब दोनों केमिकल मिल जाते हैं तो नींबू का रंग लाल हो गया। ये नींबू की सच्चाई थी। ठीक है, इस कहानी को पढ़कर अंधविश्वास के बारे में आपको क्या समझ में आता है? इस कहानी को पढ़कर हमें अंधविश्वास के बारे में यही समझ में आता है कि हमें कभी भी किसी पर बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, इंटरनेट से हमें किस तरह की जानकारी मिलती है? इंटरनेट से हम किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, इनके भी आंसर हम नोटबुक में करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहानी से छाटे गए सर्वनाम शब्दों को दी गई तालिका में उचित स्थान पर लिखिए। उचित स्थान पर लिखिए। बोलने वाले के लिए क्या है? मैं। बोलने वाले के लिए क्या आता है? मैं। आप लिखिए उसमें मैं, हम, मुझे, मैंने। जो एक बॉक्स बना हुआ है, आप देखिए यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में आपको दिख रहा है मैं, हम, मुझे, मैंने। इसमें लिखिए मुझे, मैं, हम, मैंने। ठीक है, उसके बाद सुनने वाले के लिए क्या होता है? आप। जो हमने पाठ में पढ़ा है हम उसी में से ही छाट कर लिखेंगे, छाट कर लिखेंगे। ठीक है, उसमें आया है आप। किसी अन्य व्यक्ति के लिए क्या है? वे, उनका, उन्होंने, उन्हें। वे, उनका, उन्होंने, उन्हें। ठीक है, उसी के नीचे प्रश्न 4 है, उसमें भी हमें पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों को छाट कर लिखना है। जैसे जब मैं कल स्कूल गई तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त रो रहा था, तो इसमें मैं पर सर्कल कीजिए, मैंने और मेरा। मैं, मैंने, मेरा, तीनों शब्दों पर आप गोला लगाइए क्योंकि तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, हर्ष। नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। मैंने पर गोला लगाइए। उसने बताया कि वह आज तेज तेज चल रहा था। उसने पर गोला लगाइए, फिर आएगा वह पर गोला लगाइए। मैंने उसे समझाया कि तुम आराम से चला करो। मैंने, उसे और तुम, तीनों पर गोला लगाना है इसमें। ठीक है, उससे नीचे कुछ सर्वनाम शब्द दिए हैं, मैं, तुम, आप, तुम्हारा। इन शब्दों से आपको एक एक वाक्य बनाना है। ठीक है, उसके बाद आता है पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें बोलने वाला होता है, सुनने वाला होता है, और एक अन्य तीसरे के बारे में बात की जाती है, उसमें हम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। एक तो इसमें जो वक्ता होता है अपने लिए प्रयोग करता है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, एक श्रोता के लिए प्रयोग करता है, और तीसरा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है,